दिस इज़ माय ऑनेस्ट रिव्यू। किसी को लग रहा है कि भाई इसमें मैंने फाड़ दी है, किसी को लग रहा है कि क्या गंदा करा है। आई विल जस्ट से व्हाट आई फील। आप लोगों को अच्छा लगे तो कुछ बताइए कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, दिस वाज़ नॉट जेन्युइन एट ऑल। ठीक है? हमने पहले सीज़न में देखा था कि समय रैना को जब भी कोई स्पॉन्सर मिलता था, समय उसकी अच्छे से लेता था, ठीक है? मज़े आते थे। समय रैना स्पॉन्सर को इतना ज़्यादा ट्रोल कर दे रहा है, मज़ा आता था, ठीक है? इसमें एपिसोड में देखोगे, बहुत ट्रोल करा है अपने स्पॉन्सर्स को एक्सेप्ट वन, एआई प्लस। एआई प्लस ने पक्का बहुत मोटा पैसा दिया है समय रैना को, जेब भर दी है, ठीक है? स्पॉन्सर्स को टीवी उस पे पैनल पे बुला के बात करी है। उसके साथ-साथ एआई प्लस के बारे में एक बार कुछ नहीं बोला उसने, ठीक है? कितनी कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं, कितना फेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के ऊपर उनके चार्जेस चल रहे हैं, उनकी यूट्यूब की वीडियोज़ डाउन हो रही हैं। कोई कंट्रोवर्सी एड्रेस नहीं करी। इतना मोटा पैसा दिया है ना एआई प्लस ने, दैट आई एम श्योर कि अगर उसको बाकी स्पॉन्सर्स ना भी मिलते तो उसको शायद 4-5 गुना पैसा पक्का ही मिला होगा। क्योंकि क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा वो रोस्ट? इसीलिए तो नहीं करेगा। सो आई थिंक बहुत मोटा पैसा मिला है उसको। इट वाज़ जस्ट इनजेन्युइन ऑन हिज़ पार्ट कि अपने मतलब इट्स लाइक अभी जो हम उसको पसंद करते थे उसकी नेचुरलनेस के लिए, उसकी ऑनेस्टी के लिए, उसके नो फ़िल्टर, एजी ह्यूमर के लिए, वो नहीं था इसमें। तो आई थिंक दिस वाज़ पार्ट ऑफ इट, व्हिच इज़ लाइक हैपेंस टू एवरी सेलिब्रिटी। दे गेट सोल्ड एट अ सर्टेन लेवल कि आप फिर उसके पास उतना फ़ेम है कि नाउ ही कैन कमांड अ प्राइस जो कि वो 10 शोज़ करके कमाएगा, या फिर बाकी सारे स्पॉन्सर्स को जो उसको एक स्पॉन्सर दे रहा है तो वो कमाएगा। उसकी भाई ज़िंदगी है, कमाए भाई। आई फेल्ट कि मेरा जो एक उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था जो मुझे अच्छा लगता था, वो यहाँ पर कहीं न कहीं रह गया, क्योंकि बिकॉज़ ही इज़ अलाउइंग वो कंपनी जो इतना ज़्यादा फेक चीज़ें कर रही है। एक तो उसको स्पॉन्सर लिया तुमने, आई एम प्रीटी श्योर ही वुड हैव बीन नोइंग अबाउट द कंट्रोवर्सीज़। तुमने स्पॉन्सर लिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ द मनी, एंड देन यू डिड नॉट इवन हैव द करेज टू स्पीक अबाउट इट एट ऑल अबाउट एनी ऑफ हिज़ कंट्रोवर्सीज़, ठीक है? तुम बाकी सबकी कंट्रोवर्सीज़ की बात कर रहे हो बट उस पे नहीं कर रहे हो। सो दैट इज़ वेरी इनजेन्युइन फ्रॉम समैस पार्ट। सेकंड थिंग, क्या आप कर रहे थे समय रैना? हर हर 2 मिनट पे तुम चॉकलेट बार उठा के दे रहे हो, कभी ड्रिंक फेंक रहे हो, कभी फ़ोन उठा ले रहे हो। हर 2 मिनट पे प्रमोशन था। मतलब इट गॉट इरिटेटिंग टू अ पॉइंट जहाँ पर मुझे स्किप करनी पड़ रही थी। मैं आगे बढ़ा, दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैंने लेटेंट का कोई भी पार्ट स्किप करा है, बिकॉज़ इट गॉट फ्रस्ट्रेटिंग। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। इतना नहीं होना चाहिए। प्रमोशन करो, अच्छा है, उसको फन बनाओ, बट इट वाज़ टेम्पलेटेड, इट वाज़ वेरी टेम्पलेटेड, अच्छा नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट थिंग, दिस हैज़ बिकम नाउ लाइक वी हैव सीन द आर्क ऑफ एवरीथिंग गो फ्रॉम कूल टू क्रिंज। इट वाज़ वे कूल इन सीज़न 1, नाउ इट वाज़ क्रिंज, क्योंकि जोक्स लेम थे और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हुई वो बहुत ज़्यादा ओवर यूज़्ड लगी, टेम्पलेटेड लगी। ऐसा लगा कि ओह! हम सीज़न 1 का वो वाला कंटेस्टेंट को रिक्रिएट कर रहे हैं, हम वो वाला मोमेंट रिक्रिएट कर रहे हैं, हम वो वाली चीज़ को बना रहे हैं, नॉस्टैल्जिया बेट। अभी तो सीज़न 1 आया था, ठीक है? अभी तो वो कैरेक्टर्स फ्रेश हैं, अभी तो वो कैरेक्टर्स ही खुद ही लेजेंड्स नहीं बने। अभी तो समय रैना भी लेजेंड नहीं है, और उन्हीं सब चीज़ों को एक तरह से रिक्रिएट करने की कोशिश थी, वही मोमेंट्स को रीलिव करने की कोशिश थी इन अ डिफरेंट वे। डिडंट लाइक दैट एट ऑल। दिस वाज़ काइंडा क्रिंज, नॉट सुपर क्रिंज, बट दिस वाज़ द बिगिनिंग ऑफ अ क्रिंज शो। और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था, वो था कि ओवर प्रेज़ करना। भई किसी ने गाना गाया, उस लड़की ने, पहली वाली लड़की को 10 मिनट मिले शो में। उसका क्या गाना था यार! बेसिक एज़ सॉन्ग, बेसिक एज़ सॉन्ग, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ना लिरिक्स, ना गाना, नथिंग अबाउट इट वाज़ कि मैं उसको 10 मिनट दूँ। ना ही उसके इंटरव्यू में कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ भी नहीं था। मतलब आई वाज़ सो फ्रस्ट्रेटेड कि ये क्यों उसको इतना टाइम दिया है। बल्कि जो लास्ट में लड़की आई थी, जो नहीं, नहीं, नहीं कर रही थी, शी वाज़ वे फनियर। उसका जो पोर्शन था, वो वे फनियर था देन व्हाट द इनिशियल वन वाज़। सो आई फेल्ट दिस वाज़ बहुत ज़्यादा। आलिया भट्ट उसको हग कर रही है, कह रही है कि तुम गाओ, तुम घर यहाँ पर ढूँढ लो। भाई क्या चल रहा है? उसके बाद भी वो जो मराठी लड़का था, उसको इतना ज़्यादा कैरेक्टर, उस वाले लड़के की तुम्हें याद आई होगी, जो एक कैरेक्टर, वैकी सा कैरेक्टर प्ले करा था उसने, आई विल पुट अप हिज़ फोटो। भाई वो कितना फ़नी था, वो कितना ज़्यादा क्रेज़ी करके गया था। ऐसा लग रहा था कि उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर रिमेंबरिंग दैट। और बस भाई रोस्ट शो था, तुमने तारीफ़ के पुल बाँधने शुरू कर दिए। मतलब टैलेंट शो ही बना दिया था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट ही बना दिया था कि लोग रो भी रहे हैं, लोग तारीफ़ पे तारीफ़ पुल बाँधे जा रहे हैं, कुछ मज़ेदार नहीं हो रहा है। बेकार से जोक्स पे हँसने का ट्रैक ट्रैक तो नहीं लगा रखा था, बट हँस रहे हैं लोग फालतू में। बिल्कुल मतलब क्रिंज हो गया था, बिल्कुल फ़नी नहीं था, इतनी ज़्यादा तारीफ़, कुछ मज़ा नहीं आया। तारीफ़ से मुझे याद आया कि सीज़न 1 में भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आए थे, आई गेस बादशाह आया था, देन देयर वाज़ दिस एक्टर, गली बॉय वाला एक्टर था, कुछ एक्ट्रेसेस भी आई थी, बहुत बड़े-बड़े लोग उसमें भी आए थे। पर वहाँ पर हर बार आई टू आई कॉन्टैक्ट था, आई टू आई लेवल था, हर किसी की कंट्रोवर्सी पे भी बात थी, फ़िल्म्स पे भी बात थी,
सब कुछ पे इक्वली मजाक उड़ाया जा रहा था, किसी को भी ये नहीं समझा जा रहा था कि इसने हमारे शो पर आकर हमारे भाग्य खोल दिए हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि आलिया भट्ट आई है तो आलिया भट्ट कोई सेलिब्रिटी आई है और ये सब कॉमन लोग हैं। बिल्कुल वो वाली फील थी कि आलिया भट्ट को बिल्कुल अलग से ट्रीट करा जा रहा था। इवन लाइक आपने नोटिस करा होगा जब उसने उसके बाप के बारे में जोक करा था तो उसने पहले पूछा, समय रैना ने पहले पूछा चुपके से, एंड देन ही जोक्ड अबाउट इट। ठीक है, मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई एम सेइंग कि आलिया भट्ट को इस तरह से पोर्ट्रे करा गया था कि यू आर अ सुपरस्टार, जो कि वो है, एंड वी आर समबडी, वी आर कमेडियंस एट अ स्मॉलर लेवल, जो कि सच है। लेकिन जब आप एक रोस्ट शो पे आ रहे हो, आप उस मेंटालिटी के साथ अगर बैठोगे तो आप जोक मारने में हिचकिचाओगे। उसने, आपको याद होगा वो जो बंदा था जिसने कहा था कि वाईफाई क्यों लगवाया है, राइट, शायद कामरा को कहा था, इफ आई डोंट, आई गेस। कितना आई टू आई वाला लेवल था, जबकि कामरा इज अ वे बिगर कमेडियन दैट दैट गाय, बट उसने कामरा को रोस्ट करा था। और बहुत सारे लोग पैनलिस्ट को कितना रोस्ट करके जाते थे सीजन 1 में। यहाँ पर था कि भाई आलिया भट्ट मैम आई है, आलिया भट्ट जी आई हैं, शर्वरी जी आई हैं, और हम सब थोड़े से छोटे लोग हैं। और एक पॉइंट पे हुआ कि जो कोई कैरेक्टर था उसने आलिया भट्ट को कुछ कहा, और वहाँ पर आलिया भट्ट ने पलट के कुछ कहने वाली थी, उस बंदे ने एकदम से अपनी बात को कवर अप करा, तो समय रैना ने कहा तुम्हें काम चाहिए समथिंग समथिंग समथिंग। आलिया भट्ट को दे वर प्रेजेंटिंग इट इन अ वे कि शी इज इन अ बबल, शी शुड बी इन अ बबल, शी शुड बी प्रोटेक्टेड। इसलिए एपिसोड में वो रोस्ट वाला एलिमेंट ही नहीं था। मे बी दिस इज द फर्स्ट एपिसोड और आलिया भट्ट इतना बड़ा सेलिब्रिटी उनको लगा तो इसलिए वो लोग उसको रोस्ट नहीं कर पाए। मे बी सेकेंड एपिसोड से सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, बट didn't work out for me. I felt frustrated. I didn't laugh at all. There was not enough roast, not just of the comedians, but बंदों का भी रोस्ट नहीं था यार। किस, तुम्हें एक जोक बता दो जो किसी कमेडियन ने किसी उसका करा हो, कंटेस्टेंट का। कोई भी जोक नहीं था यार, कोई भी अच्छा जोक नहीं था जो कि कमेडियन ने करा हो और कंटेस्टेंट को लगा हो, ठीक है, जिसपे ऑडियंस खा 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 करके पागल हो गई हो। कुछ नहीं था, नथिंग नथिंग नथिंग, नीलबट्टे सन्नाटा था। आई डिड नॉट फाइंड एनी रोस्ट जो कि मुझे एंटरटेन करे, सब बोरिंग। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ एन एंटरटेनमेंट शो, इट्स टू गुड गुड, इट्स टू बैड, ठीक है, मज़ा आता है देखने में, बट इफ इट्स बोरिंग देन इट बिकम्स इग्नोरेबल। राइट नाउ दिस वॉज प्योरली इग्नोरेबल एंड कुछ भी मज़ा नहीं आया। तो जस्ट probably going to watch one more episode, अगर वो भी अच्छा नहीं लगता तो then going to drop off from the show, not a fan anymore. And even though मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उसका फैन नहीं हूँ, मेरी फर्स्ट सीजन के बाद बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। आई हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस कि ये लोग किल करने वाले हैं, मज़े करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। और वो चीज़ें प्रमोशन से बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लगा दिए थे उस एक्सपेक्टेशंस पे कि भाई ओ भाई नेटफ्लिक्स पे आएगा, उस पे आएगा, यूट्यूब पे। मतलब नेटफ्लिक्स तो इट्स लाइक अ टॉयलेट सीट, जो भी बुरी चीज़ है वो नेटफ्लिक्स पे जा रही है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है, इस सारी गंदगी, जितना भी बेकार सा कंटेंट है, फरा पूरा, जो किसी को नहीं देखना है, वो सारा आजकल नेटफ्लिक्स पे जाता है। जब तक वो यूट्यूब पर है बंदा वो बढ़िया है, यूट्यूब से जैसे ही वो नेटफ्लिक्स पे जाएगा वो घटिया हो जाएगा। दिस इज़ दी लाइक रूल ऑफ लाइफ राइट नाउ। यही था मेरा रिव्यू जो सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का, आलिया भट्ट अल्फा वाले एपिसोड का था। एंड कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, कुछ भी फनी नहीं था। हो सकता है सीजन 2 का सेकेंड एपिसोड थोड़ा बेहतर हो, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाए, मे बी समय रियलाइजेस, बट गुड फॉर हिम कि उसे पैसा मिल रहा है, और अगर पैसा मिल रहा है तो कमाए भाई। उसको अगर इस पॉलिश्ड फिल्टर्ड कंटेंट से पैसा मिल रहा है तो मैं कौन होता हूँ उसको रोकने वाला। मज़े करे अपने, बट शो में मज़ा नहीं आया। होपफुली समय रैना विल रिक्रिएट हिमसेल्फ, बट दिस वॉज नॉट इट। आई डिड नॉट लाइक दैट एट ऑल, and this was created by one of my friends. If you guys want such things, then reach out to her on an Instagram. I'll pin that in the comment section. If you guys liked it, or if you guys like this, then feel free to reach out to her and ask her for anything that you want to ask. She designs these crazy good art pieces. You would love them. And that's it from the episode today. See you in the next one. Bye. या फिर